हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज संजीव भसीन। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बाजार ने तो 22,400 को भी पार कर लिया। भसीन साहब, आपसे तो बातचीत हो ही रही थी शनिवार को भी। आप एक व्यू दीजिए बाजार पर, और कोई अपडेट हो तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो सिर्फ हम नहीं है, डाउ भी न्यू हाई है, नेस्डैक भी, निकेई 40,000 टप गया। और यहाँ नंबर तो जीडीपी के नंबर स्ट्रांग इंडिया में ही आ रहे हैं। साथ में कैपेक्स और आई थिंक एफआईएस की जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो ह्यूमंगस है। तो लार्ज कैप्स में जैसे मैंने आपको कहा वहां रुझान है। आप याद कीजिए, हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि मेटल्स आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक डॉलर। और मुझे लगता है डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स और घटेंगे, which means metals as a proxy become very sweet. दूसरी बात, कल परसों आपने जिक्र देखा तो आईओसी ने एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को प्राइसेस बढ़ा दिए। और ये भी एक आश्चर्य लोगों को था कि इलेक्शन से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे दबाव। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। अगर प्राइस बढ़ती है तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। और आपको शायद जिक्र ना हो तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर दी ओएमसीज। तो ओएमसीज मेरे टॉप पिक है। कुछ आपको पुराने बता दूं, कॉनकॉर, ओएनजीसी अभी भी मेरे टॉप पिक्स हैं और दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज दिया था 3220 वाला, वो 3550 3600 हो गया। और मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं, एचडीएफसी और आरबीएल बैंक जो मेरे पास्ट है, ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज आपके लिए 4 पिक्स हैं और मैं चारों में सोचता हूं कि अच्छा मौका है। जी। 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुल मार्केट में आपको नए आइडिया, नई डायरेक्शन चाहिए। कुछ रेपिटेटिव है, कुछ आपको थीम्स है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ अंडरलाइन फंडामेंटल स्ट्रांग है। हम ज्यादातर वहां फोकस कर रहे हैं अभिषेक, जहां वैल्यू भी है, लार्ज कैप भी है और आपकी एंट्री और एग्जिट भी है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के यहाँ आपको 8 से 10% रिटर्न जल्दी मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ डायरेक्शन पे है, कोई सस्ती नहीं है। बिल्कुल भसीन जी, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? तो सृष्टि, पहला है एयू बैंक। मैंने फ्राइडे सैटरडे को भी आपको कहा था, एयू बैंक आर्ग्यूबली महाराष्ट्र को छोड़ के सारे रीजन में एक टॉप प्लेयर है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत। और जो उनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो सरप्राइजिंगली अपसाइड पे कैप कर रहा है, विच मींस उनकी जो कासा रेशियो है वो आने वाले क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग है। और अगर रूरल इनकम बढ़ती है तो एयू बैंक बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर दैट। 625 का पहला टारगेट है, 650 का दूसरा, लेकिन 561 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा मैं आपको फिर बोलता हूं, आईओसी 195 से 165-66 आ गया। आर्ग्यूबली आईओसी के जो रिफाइनिंग मार्जिन, जो उसके बिजनेसेस हैं, आज जो आपकी मोदी जी पावर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, ये सब आईओसी बिकम द कॉन्डूट फॉर दैट। अगर आप इंडिया प्ले में एनर्जी लेते हैं, ओएनजीसी आईओसी आर द बिगेस्ट कॉन्डूट। 190 का भाव मुझे फिर वापस दिखता है। अभी आप 185 के लिए खेलिए और टारगेट स्टॉप लॉस रखिए 165। दूसरा एचपीसीएल, अगेन 600 से 505 560 में आपको मिल गया। 505 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 550 का। एचपीसीएल अगेन विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रूपी आर इन अ स्वीट स्पॉट। चौथा है पतंजलि। मैंने पहले भी कहा, रूरल इनकम्स बढ़ने वाली है, सरकार की तरफ से फार्मर और को रिलेटेड जो एग्री इनकम्स है वहां पे ज्यादा वो होएगा। और आज की डेट में सबके पास एस्पिरेशनल पावर है। पतंजलि इज आर्ग्यूबली द बेस्ट एस्पिरेशनल प्ले ऑन रूरल इनकम्स। जैसे लीवर पहले था और लीवर का मार्केट शेयर में वो गेन कर रहा है। मेरे को तो पतंजलि का एक साल में 2,500 रुपए का भाव दिखता है। अभी 1900 के टारगेट के लिए लीजिए, 1510 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये लेके रखिए, क्योंकि ये जो वेल्थ आएगी, अगर इलेक्शन में जिस तरह से स्वभाव चल रहा है, तो रूरल इनकम्स विल बी द रियल किकर फॉर ड्राइविंग ग्रोथ ऑन द कंजम्पशन स्टॉक, जो 2 साल से कुछ नहीं कर रहे। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से टाइम निकाल के बेहतरीन शेयर्स देने के लिए और थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला।
वसीम साहब, जय माता दी। कल आपकी तस्वीरें हमको मिल गई थी। हमको मालूम है आप माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी पहुंचे हुए थे। कल काफ़ी सारे ना दर्शक पूछ भी रहे थे कि वसीम साहब कहाँ हैं, वसीम साहब कहाँ हैं। तो मैंने लास्ट में जाते आते उनको बता दिया था कि वो आशीर्वाद लेने गए हैं माता रानी से, आएंगे तो आपके सामने ज़रूर जुड़ेंगे। सर, मैंने कल आपका काम कर दिया था, आपने तस्वीर जो भेजी थी मैंने वो भी दिखा दी थी। तो सर, पहले तो आपके दर्शन कैसे हुए इसके बारे में थोड़ा बताइए, और फिर अपने शेयर्स का अपडेट और कुछ नए शेयर्स जो बताने हैं सर वो भी बताइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आपको सृष्टि और अभिषेक को और सारे व्यूअर्स को जय माता दी। बहुत बहुत आपको सबको आनंद मिले और सेहत रहे और धन भी बनते रहे। और आपने सही फरमाया, हम गए थे कि दिल्ली का मौसम 22 डिग्री है, वहां तो 2 दिन पहले बर्फ गिरी थी, तो 5.5 6 डिग्री थी सुबह सुबह 5:30 पौने 6 जब हम दर्शन के लिए गए, तो एकदम कड़क के ठंड थी। लेकिन आपको पता है जो जादू वहां है दर्शन का, वो तो फिर कुछ और ही है। तो माता की बहुत मेहर हुई, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और सबके लिए हमने सुख शांति और समृद्धि की पूजा भी की और मांग भी दी। उसके अलावा डिम्पी जी आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट्स आर स्टिल चौक ब्लॉक, कई होटलों में जगह नहीं है और टूरिज्म इज गोइंग थ्रू द रूफ, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। आप कहें तो मैं आपको अपडेट भी दे दूं, और जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा मार्केट पे कॉशन रखिए। सेकंड हाफ ऑफ मार्च कैन सी मोर पेन, बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। तो थोड़ा यहाँ पे मिड कैश पे अपनी चिंता, वो अपना स्टॉक सिलेक्शन रखिए और थोड़ा सा कैश जरूर रेस करिए। ये मेरी ब्रॉडर कॉल है ऑन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है सर, फिर अपडेट भी दीजिए और फिर शेयर्स भी बताइए सर। तो आपको कुछ दिन से मैं कह रहा था कॉनकॉर और ओएनजीसी लास्ट वीक के बायस है। ओएनजीसी 66 पे दिया था, 60 का स्टॉप लॉस, 285 कल वो हिट हो गया। आपको मैंने वेदांता कहा था 260 65 64 में, 288 290 कल वो बिक गया। उसमें 325 का टारगेट है, लेकिन आपको जब 10% स्ट्रेट ऑफ मिल जाए प्रॉफिट भी लिया कीजिए। एचडीएफसी बैंक में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और जैसे आपने कहा मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। मैंने आपको एचपी बीपी आईओसी तीनों कहे थे, तीनों आउट परफॉर्म है, अपने लेवल से 3-4% बढ़ गए। अभी भी मुझे लगता है देयर इज अपसाइड इन दो स्टॉक्स, उनमें बने रहिए। ओएनजीसी और आईओसी मेरे टॉप पिक्स हैं, मैं आई रिमेन वेरी बुलिश ऑन दैट। आज के लिए अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, 2 बाय 1 सेल। थोड़ा मार्केट में हेज करके चलिए, बिकॉज मार्केट ट्रेडर के लिए अभी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी बिल्कुल भसीन जी, हमारे सभी दर्शक वेट कर रहे हैं आपकी कॉल्स जानने का। बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और जय माता दी सर। हाँ, जय माता दी सृष्टि जी। सृष्टि जी देखिए, सबसे पहले तो एचडीएफसी लाइफ, मुझे लगता है जो ये सरेंडर वैल्यू पे जो अनसर्टेनिटी थी वो बहुत कम हो गई है, और आई थिंक आरबीआई विल बी वेरी, जो आईआरडी है वो बहुत न्यूट्रल है। एंड आई थिंक जो पेसिमिज्म आ गई थी इन इंश्योरेंस स्टॉक्स वो ओवरडन है। मुझे अभी भी लगता है एचडीएफसी लाइफ विल नाउ टेक द मेंटल। उनका 53 मार्केट शेयर था रिलेटेड टू दिस, और एपीई में ग्रोथ है, साथ में एक्साइड का टेक ओवर के बाद उन्होंने जो रूरल मार्केट में एंट्रेंचमेंट किया दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 590 का स्टॉप लॉस है, 660 का टारगेट पहला, लेकिन ये 700 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। अगर मार्केट में करेक्शन आया, इंश्योरेंस स्टॉक्स विल बी अ वेरी सेफ प्लेस टू हाइड। दूसरा मुझे पसंद है रैमको सीमेंट। मैंने पहले भी कहा नॉर्थ साउथ में जो अंडरलाइंग फियर था वो ज्यादा प्ले आउट हुआ है। रैमको सीमेंट और दी अर्स्टवेल मद्रास सीमेंट सबसे बड़ा प्लेयर साउथ में है, और 1 महीना वहां अनकैरेक्टराइज्ड रेनफॉल आई थी, इस कारण से थोड़ी आउट जो है डिमांड में स्लैकनेस आई थी। लेकिन सीमेंट सेल, सीमेंट के जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत तेजी से घटे हैं, और सबसे बढ़िया प्लेस में रैमको सीमेंट है। 900-925 का टारगेट मुझे दिखता है, 800 का स्टॉप लॉस रखिए। लास्ट में एक सेल कॉल है बजाज फाइनेंस, 6370 6380 में बेचिए, 6500 का स्टॉप लॉस है, 6150 का टारगेट। ये काफी वीक विकेट पे है, और ये एक अच्छा हेज है अगेंस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये एक आपको अच्छा हेज लेगा अगर आप एचडीएफसी और रैमको खरीदें और इसको अपना बेच के रखें, तो दोनों तरफ ट्रेडर के लिए हेज भी है और पैसे बनेंगे। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने अच्छे से सारे शेयर्स भी बताए सर, और बढ़िया लगा। और आपने हमको थोड़ा हिंट भी किया है कि देखिए मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हिंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो मैं ध्यान रखेंगे सर। हम भी अपने लेवल्स के अंदर बैक टू बैक चेक करते रहेंगे इसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।